हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? वेलकम टू द नॉलेज ऑन स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स में आगे क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, वर्टिकल एंगल, लीनियर पेयर एंगल, पैरेलल लाइंस एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आज हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड और डेफिनेशंस और टर्म्स को भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? पूरक कोण। क्या कहते हैं? पूरक कोण। पूरक कोण। तो देखिए पूरक कोण क्या होता है? दो ऐसे कोण जिनका योगफल 90 अंश हो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। Two angles whose sum is 90 is called complementary to each other। दो कोण ऐसे हों जिनको जोड़ने पे 90 आ जाए, जैसे 40 50। इनको जोड़ने पे 90 आ रहा है तो 40 और 50 एक दूसरे का मतलब 40 का कॉम्प्लीमेंट्री 50 हो जाएगा, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40 हो जाएगा। जैसे हमसे बोला जाए 67 और 23, 67 और 23 इनको ऐड करने पर 90 मिलेगा। तो आपसे कहा जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 67 डिग्री इज 23 एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 23 डिग्री इज 67। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो हम देखते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप क्या करोगे? 90 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 90 माइनस 10 इट गिव्स मी 80। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री। हमारा क्या है? 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है? 80 डिग्री। आपसे पूछा जाए 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप बता दोगे 50 डिग्री। 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 10 डिग्री। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। तो है ना आसान, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। तो अब आगे बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है हमारा? तो देखो, जैसे मैंने बात किया कॉम्प्लीमेंट्री की, तो कॉम्प्लीमेंट्री में दो का सम 90 होना चाहिए। सेम पैटर्न पर सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सेम पैटर्न चलेगा। जैसे हम बात कर ले 120 की और 60 की, 120 प्लस 60 गिव्स मी 180। तो हम कह सकते हैं 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 60 होगा। और 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 120 होगा। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30, तो हम क्या बताएंगे? 30 का सप्लीमेंट्री एंगल 150। अगर बोला जाए व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 160, तो 160 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 में 160 माइनस कर दो, तुम्हारा कितना मिलने वाला है? 20। तो है ना आसान। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक होने वाला है। तो मैंने देखा कि दो चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो आइए आज थोड़ा सा और इसके आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा जाए थीटा, अगर कोई एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर दें, थीटा का मतलब क्या हुआ? हमें वैल्यू उसकी नहीं पता है कितने डिग्री है। तो देखते हैं जो थीटा है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछेगा तो 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल कुछ भी हो सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे? 90 से। किसके लिए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री, अगर इसी थीटा का सप्लीमेंट्री कहे तो हम क्या कर देंगे? 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 में अगर थीटा माइनस करेंगे तो हमें उसका सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। बात क्लियर है ना? अगर आपसे पूछा जाए एक एंगल x है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप क्या बता दोगे? 90 माइनस एक्स। पूछा जाए एक एंगल y है, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 180 माइनस y। तो ये बिल्कुल से आसान है, चुटकियों में क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हो आप। सब सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल्स की ओर। तो अब देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? दो ऐसे कोण जिनमें एक बिंदु वैनिष्ठ हो तथा उनकी एक भुजा कॉमन हो, हमारे एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। टू एंगल्स which have one vertex common and an arm common is called adjacent angle. Let us see in the figure. Angle POQ and angle QOR are adjacent angles because it have OQ arm common and vertex O is common. तो हम इस
एंगल को देख रहे हैं कि एंगल POQ और एंगल QOR दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें OQ भुजा कॉमन है और बिंदु O वर्टेक्स है। दूसरी चीज, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम उनके नॉन कॉमन साइड्स के बने एंगल के बराबर होता है। एंगल POQ प्लस एंगल QOR, इन दोनों एंगल्स का सम इनकी नॉन कॉमन साइड का मतलब क्या हुआ? OP और OQ, तो एंगल POR प्लस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एंगल POR के बराबर होता है। तो ये हमने देखा ये कौन सा एंगल है? एडजेसेंट एंगल है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल एंगल की। तो देखिए वर्टिकल एंगल हमारा क्या होता है? तो when two lines intersect the vertical angle is formed, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो वहां पर वर्टिकल एंगल बनता है। और वर्टिकल एंगल में बिंदु उभयनिष्ठ होता है, वर्टेक्स कॉमन होता है, लेकिन कोई भी साइड कॉमन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा एक लाइन ये L है, एक लाइन क्या है? L है, एक लाइन ये है हमारी M। ये दोनों लाइनें सपोज पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? पॉइंट O पर। तो जब ये लाइनें पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनसे चार एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। ये चार एंगल्स बन रहे हैं। तो इन चार एंगल्स में एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 3, ये दोनों ही हमारे पेयर जो हैं ये वर्टिकल एंगल्स के पेयर हैं। तो वर्टिकल एंगल में देखो, जैसे मैंने इसमें देखा तो पॉइंट तो कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन है, लेकिन आर्म्स या साइड्स कॉमन नहीं है, क्योंकि एंगल 2 को बनाने के लिए इन दोनों साइडों की आवश्यकता पड़ रही है और एंगल जो 4 है इन दोनों साइडों से मिला है। या फिर हम बात करें एंगल 1 की, तो एंगल 1 इन दोनों साइडों से मिलकर बना है और एंगल 3 इन दोनों साइडों से मिलकर के बना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वर्टिकल एंगल जो होते हैं लाइंस के इंटरसेक्शन से बनते हैं और लाइन के इंटरसेक्शन से बनने वाले एंगल में पॉइंट तो कॉमन होता है लेकिन आर्म कॉमन नहीं होती। तो ये हमारा किसका हो गया? वर्टिकल एंगल की बात हो गई। तब हम बात करते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। किसकी बात करते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। तो आइए बात करते हैं लीनियर पेयर एंगल्स की। तो लीनियर पेयर एंगल्स हमारे क्या होते हैं? सपोज वी हैव ए लाइन, एक हमारे पास लाइन है, इसका नाम हमने दे दिया L, और इस पर कोई एक पॉइंट ले लो, इस पर कोई एक क्या ले लो? पॉइंट। और इस पॉइंट से अगर हम दो एंगल्स बनाएं, इस पॉइंट से अगर हम दो एंगल्स बनाएं, कौन कौन से? एंगल AOC और एंगल BOC, और अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 हो जाए तो हमारे लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। तो हम क्या कह सकते हैं? इफ वी ड्रा ए लाइन एंड मेक एन एंगल ऑन दैट लाइन, देन adjacent angles is also formed. So if the sum of those two angles is 180, then the angle are called linear pair angles. जैसे मैंने कहा, अगर हम कोई एक लाइन बनाए और उस लाइन के किसी बिंदु पर एक कोण बनाए, तो अगर एक कोण बनाएंगे तो उसका एडजेसेंट तो ऑलरेडी बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा, तो उसका एडजेसेंट एंगल अपने आप बन जाएगा। इस केस में अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 आता है तो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं। इनको लीनियर पेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। क्यों स्ट्रेट लाइन बनाते हैं? क्योंकि इनका एंगल का सम कितना होता है? 180। और मैंने बताया था स्ट्रेट एंगल क्या होता था? द एंगल विच मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर एंगल। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। मतलब क्या हुआ? ऐसे एंगल्स के पेयर, अगर मैं नाम से डेफिनेशन बताना चाहूं तो ऐसे एंगल्स के पेयर्स जिनका सम एक लाइन बना दे, एक लीनियर हो जाए, मतलब 180 हो जाए, तो हम क्या कह सकते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं। तो है ना आसान? तो हमें एक चीज और समझनी है कि लीनियर पेयर एंगल्स तो नाम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरूरी नहीं कि एंगल हमारा पेयर ही हो, हमारे एंगल 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आइए समझते हैं। तो जैसे हम मान ले यहाँ पर एक रे और मान ले D और एक रे और हम मान ले E। अब देखो, अगर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 1 2 3 4
इन चारों एंगल्स को हम ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमें AOB एंगल मिल जाएगा, मतलब 180 मिल जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1, 2, 3 एंड 4 आर फॉर्मिंग ए लीनियर एंगल और लीनियर पेयर। तो हम कह सकते हैं एंगल 1, 2, 3, 4 क्या कर रहे हैं, एक रेखीय कोण बना रहे हैं। तो ध्यान रखना, लीनियर पेयर का मतलब दो एंगल, लेकिन दो से ज्यादा एंगल्स मिलकर के भी लीनियर एंगल बना सकते हैं। सिर्फ हमें याद ये रखना है, क्या याद रखना है बच्चों, कि उनके एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। अगर 180 एंगल्स का सम हो रहा है तो आसानी से हम कह सकते हैं लीनियर पेयर एंगल्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये हमारे लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो आगे हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस देखते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है ये पैरेलल लाइंस। वैसे तो ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होने वाला है। तो मैंने पैरेलल लाइंस देखो आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्या बताया था, कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। मैंने वहां पे बताया था कि इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, और मैंने बताया था ये भी कि जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो हमारी लाइन से कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। तो जैसे हमने मान लिया एक लाइन ये है L और एक लाइन ये क्या है M, तो ये हमारी कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो इनको डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे, टू और मोर देन टू लाइंस, यहाँ पे दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, टू और मोर देन टू लाइंस which do not intersect each other and distance between them always remains same or always remains constant is called parallel lines। दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित ना करें और जिनके बीच की दूरी सभी जगह बराबर रहे, वो हमारे कैसे होते हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। तो जैसे मैंने L और M की बात करी, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसको हम L पैरेलल टू M लिखेंगे। मैंने सिंबल भी बताया था, L पैरेलल टू M। अगर मानो यहाँ पे एक लाइन N और खींच दी गई, क्या कर दिया गया, एक लाइन और खींच दिया गया, और हमसे बोला जाए कि M और N भी पैरेलल हैं, मतलब M और N भी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो हम ये भी लिख सकते हैं M पैरेलल टू N। M पैरेलल टू क्या लिख सकते हैं, N। और यहाँ से कंक्लूजन ये लिखना कि L जो है M के पैरेलल है, M जो है N के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं L, M, N तीनों ही आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस में कुछ एंगल्स हम और इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पे हम एक एंगल और जोड़ लेते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन देखते हैं। तो जैसे हमने बात किया, एक लाइन L है, एक लाइन M है, क्या है, L लाइन है और M लाइन है। तो अगर किन्हीं दो लाइनों को एक कोई लाइन कट कर दे, एक कोई लाइन कट कर दे, तो इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन प्रतिच्छेदी रेखा, क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ये हमारी हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो अब इसके बाद देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो ये दोनों हमारी हो गई। अब आगे की बात कर लें, जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेदित कर जाए, तो वहां पर 8 कोण बनते हैं। कितने एंगल बनते हैं, 8। और उन 8 एंगल्स को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से देखेंगे यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। तो हमने मान लिया ये एंगल हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6, 7, 8। कितने एंगल बन गए, 8। तो देखा, दो लाइनों को जब एक लाइन ने कट किया तो एंगल हमारे 8 बन गए। अब आगे बात करते हैं, ये 8 एंगल्स में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो देखिए, आप वर्टिकल एंगल तो बात पढ़ ही चुके हैं कि 2 और 3 वर्टिकल एंगल होंगे, 1 और 4 वर्टिकल एंगल होंगे, 8 और 5 वर्टिकल एंगल होंगे, 6 और 7 भी कैसे एंगल होंगे, वर्टिकल एंगल होंगे। और एक बहुत ही मैजिकल चीज ये है कि वर्टिकल एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। वर्टिकल एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए 1 और 4 आपस में क्या है, बराबर।
तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 कॉमा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 कॉमा एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 कॉमा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8। ये जो चारों पेयर बने हैं 1 2 3 4, ये जो चारों पेयर बने हैं ये चारों एंगल्स के पेयर वर्टिकल एंगल पेयर हैं और ये आपस में इक्वल होंगे, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, वर्टिकल एंगल। तो मतलब क्या हुआ, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं उनसे बनने वाले वर्टिकल कोण बराबर होते हैं। अब देखिए वर्टिकल एंगल से ही काम खत्म नहीं हुआ, अब हम बात करते हैं एक और एंगल बनता है हमारा, क्या बनता है, ये 5 है और ये 1 है, ये क्या है 5 और 1। तो इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, संगत कोण। इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। क्या कहते हैं, संगत कोण। तो देखिए जब किन्हीं भी दो रेखाओं को, जब किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो उनमें से उस रेखा के द्वारा एक अंतःकोण तथा एक बाह्यता कोण बराबर होते हैं और उन्हें हम करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, संगत एंगल कहते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 और एंगल 5 ये हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। इसी तरीके से एंगल 3 और 6 की बात कर लें तो एंगल 3 और 6 में यहाँ लिख सकता हूँ एंगल 5 एंगल 1 और एंगल 5 1, एंगल 6 2, एंगल 6 एंगल 2, इसके बाद एंगल 3 एंगल 7, एंगल 3 एंगल 7, इसके बाद एंगल 8 और एंगल 4, एंगल 8 और एंगल 4। ये सारे के सारे हमारे कौन से एंगल्स के पेयर हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल की डेफिनेशन हम देना चाहें तो क्या कह सकते हैं, पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो लाइंस कट कर रही हैं इनमें ये जो कोण ये 3 4 6 5 हैं, ये एंगल इंटीरियर एंगल हैं, अंतः कोण हैं। 1 2 7 8 ये एक्सटीरियर एंगल हैं, बाह्यता कोण हैं। तो ये हमारे इंटीरियर एंगल्स अंतः कोण थे, ये दोनों हमारे एक्सटीरियर एंगल्स बाह्यता कोण हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम करेस्पॉन्डिंग एंगल की डेफिनेशन बता रहे हैं जो कि आपको समझनी है। क्या होती है, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं को, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं को जब कोई रेखा प्रतिच्छेदित करे तो उस रेखा द्वारा बने एक ही ओर के एक अंतः कोण और एक बाह्यता कोण आपस में बराबर होते हैं और उन्हें करेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण कहते हैं। ठीक है, द इंटीरियर one interior and one exterior angle of same side of a transversal which cuts two parallel lines is called corresponding angles। तो हम यहाँ पे देखिए corresponding angles क्या होता है। तो देखिए इस रेखा ने काट दिया 5 और 1, एक अंतः है एक बाह्यता है, एक ही ओर के हैं, corresponding हो गए। इसी तरह हम 2 और 6 की बात कर लें, लाइन ने कट किया, एक 6 आया, एक 2 आया, एक अंतः है एक बाह्यता है, एक ही ओर के हैं, करेस्पॉन्डिंग हो गए। तो इस तरह हम 3 और 7 की बात कर लें, रेखा ने कट किया, एक अंतः है एक बाह्यता है, एक ही ओर के हैं, करेस्पॉन्डिंग हो गए। करेस्पॉन्डिंग एंगल की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, बात क्लियर हो गई, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया क्लियर। अब एक चीज और समझनी है कि जब पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, लेकिन अगर दो लाइनें पैरेलल नहीं है तो एंगल तो करेस्पॉन्डिंग बनेगा लेकिन वो बराबर नहीं होंगे। तो देखते हैं, जैसे एक लाइन ये है एक लाइन ये है, अब हम देख सकते हैं कि ये लाइनें पैरेलल नहीं है, लेकिन अगर इसको किसी ट्रांसवर्सल ने कट किया तो ये वाला एंगल होंगे तो करेस्पॉन्डिंग लेकिन इक्वल नहीं होंगे। बात क्लियर हो रही है, करेस्पॉन्डिंग एंगल में ही इक्वल, पैरेलल लाइंस में ही करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन कट करने के लिए हमारे पास कितने एंगल बन रहे थे, 3 एंगल बन रहे थे। यहाँ पे हमने देखा 8, उनके अलग अलग पेयर्स थे। तो जो मैंने बात कही वर्टिकल एंगल के लिए, वर्टिकल एंगल में तो केवल 2 ही लाइनों की जरूरत पड़ती है। जैसे ही 2 लाइनों ने कट किया एंगल बने, 4 एंगल बने, ये 4 एंगल के अपोजिट पेयर्स वर्टिकल एंगल होंगे।
तो वो तो ऑलरेडी इक्वल होंगे, चाहे लाइनें पैरेलल हों या ना हो। लेकिन करेस्पॉन्डिंग एंगल के मैंने दोनों केस बता दिया, जब पैरेलल होगा तो इक्वल होगा, जब पैरेलल नहीं होगा तो इक्वल नहीं होगा। लेकिन करेस्पॉन्डिंग ये दोनों भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब लाइनें पैरेलल हो तभी करेस्पॉन्डिंग एंगल हो, जब लाइनें पैरेलल ना हो तब भी करेस्पॉन्डिंग एंगल हो सकते हैं, लेकिन इस केस में बराबर नहीं होंगे। तो हमने देख लिया कि पैरेलल लाइंस को जब किसी लाइन ने कट किया तो करेस्पॉन्डिंग एंगल बने और करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर भी हुए। अब करेस्पॉन्डिंग के साथ एक और इम्पॉर्टेंट एंगल बनता है, उसकी भी बात हम करते हैं। तो देखते हैं इसकी क्या बात कर रहे हैं और इसका मतलब क्या है, LMP। अब देखिए, इस एंगल को 1 कहेंगे, इसे 2 कहेंगे, इसे 3 कहेंगे, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। अब देखिए, मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल या वर्टिकली अपोजिट एंगल देख लिया, वर्टिकल एंगल भी देख लिया, एक ही होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, वर्टिकल एंगल, तीनों सेम एंगल है। बात क्लियर हो गई। इसके आगे हमने करेस्पॉन्डिंग एंगल भी देख लिया, संगत कोण भी देख लिया। अब हम एक एंगल की और बात करते हैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है देखते हैं। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल को क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। मैं लिख भी देता हूं, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है। तो एकांतर कोण क्या होता है, और मैंने एक चीज और भी बताया है, कौन कौन से एंगल इंटीरियर होते हैं, कौन कौन से एंगल एक्सटीरियर होते हैं। तो ये हमारा हो गया एकांतर कोण की डेफिनेशन बताने जा रहे हैं। तो हमें पता है 4, 3, 6, 5 ये इंटीरियर एंगल्स हैं, 2, 1, 8, 7 ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो देखिए अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अंतः कोण विपरीत साइड के एकांतर कोण कहलाते हैं। तो ये तो मैंने ऐसे बोल दिया, और तो ये सर ने क्या बोल दिया, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो देखते हो, परेशान मत हो, मैं बता रहा हूँ क्या है, देखते हैं। तो देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक कोई रेखा कट करे, प्रतिच्छेदित करे, तो उनके अंतः कोण, लेकिन किसके, अपोजिट साइड के, अपोजिट साइड के मतलब कि एक ही ओर के नहीं होने चाहिए। जैसे एक ही ओर की बात कर लें तो 5 और 3 अंतः कोण है, एक ही ओर की इधर बात कर लें 6 और 4 अंतः कोण है, लेकिन विपरीत ओर के अंतः कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। जैसे विपरीत का मतलब एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, अपोजिट साइड्स हो गई। अपोजिट साइड्स के इंटीरियर एंगल्स हमारे अल्टरनेट एंगल होते हैं। जैसे हम ये बात कर रहे हैं, तो ये 6 इधर के लिए है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ये 3 राइट हैंड साइड के लिए है। तो 6 और 3 क्या होंगे, बराबर। तो लिख सकते हैं एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 4 और 5 एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4। तो ये हमारा क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पर भी वही डेफिनेशन है क्या, कि जब दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा कट करेगी तो उनके एकांतर कोण भी आपस में बराबर होती हैं। लेकिन कब, जब रेखाएं समांतर होंगी। तो अगर रेखाएं समांतर हैं तो उनके अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। तो ये हमारी बात हो गई अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण की। अब हम एक पॉइंट और जानते हैं, क्या है वो पॉइंट, कि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं के एक ही अंतः कोणों का योगफल, एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल सदैव 180 होता है। तो जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 हो जाएगा, एक ही ओर के अंतः कोण है। एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा, 180, एक ही ओर के अंतः कोण है। तो ये पैरेलल लाइन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस थी, और इसका मैं पैरेलल लाइंस के बारे में और डिटेल्स से वीडियो बनाऊंगा। वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ। तो इसकी डिटेल्स, अभी तो मैंने ये एंगल्स के टर्म्स में इसको डिफाइन किया और ओरली इन सारी चीज़ों के बारे में बताया, अल्टरनेट एंगल्स के बारे में, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। लेकिन केवल सिर्फ पैरेलल लाइन से रिलेटेड एंगल्स और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, और वीडियो जल्दी आपके पास आएगा। तो अगर इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं
तो और पैरेलल लाइंस के बारे में और अच्छी तरीके से जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।